मध्य प्रदेश शासन द्वारा रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन और उपार्जन की संपूर्ण प्रक्रिया के दिशा निर्देशों को जारी कर दिया गया है। अगर आप एक किसान हैं और समर्थन मूल्य पर अपना गेहूं का विक्रय करना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। इस वीडियो में गेहूं उपार्जन की नवीन पंजीयन प्रक्रिया तथा सभी नवीन आदेशों को संपूर्ण रूप से बताया जा रहा है, जैसे कि पंजीयन व्यवस्था क्या है, पंजीयन कहां पर होने हैं, पंजीयन में कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं, पंजीयन किस दिनांक से चालू हो रहे हैं, पंजीयन करने की अंतिम तिथि क्या है, पंजीयन कराने के लिए क्या शुल्क देना होगा आदि संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। नंबर 1, पंजीयन व्यवस्था अर्थात किसानों के रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया। इस वर्ष पंजीयन की व्यवस्था को बहुत ही सहज और सुगम बनाया गया है। किसान पंजीयन करने की 3 प्रक्रियाएं हैं। पहली, किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे MP किसान ऐप के माध्यम से स्वयं पंजीयन कर सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। यदि आप स्वयं पंजीयन नहीं कर सकते, इसके लिए शासन स्तर से पंजीयन की दूसरी निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जैसे ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्रों पर जाकर भी आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर भी जाकर आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर भी आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा सहकारी समितियां एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र पर भी आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। इन सभी केंद्रों पर आपको निःशुल्क पंजीयन कराने की व्यवस्था शासन स्तर से की गई है। इसके अतिरिक्त आप अन्य स्थानों पर भी अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन कराने का शुल्क पे कर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस पंजीयन के लिए यहाँ पर आपको 50 रुपए देना होगा। यह पंजीयन आप MP ऑनलाइन कियोस्क पर तथा कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क पर और लोक सेवा केंद्रों पर भी पहुंचकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर भी पहुंचकर आप अपना पंजीयन करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आपको अपना पंजीयन शुल्क देना होगा, जो अधिकतम 50 रुपए प्रति पंजीयन हो सकता है। नंबर 2, किसान पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, भूमि ऋण पुस्तिका, बैंक खाते की पासबुक, समग्र ID आवश्यक हैं। आपके आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है, अर्थात आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर इंदराज होना जरूरी है, जिससे OTP के माध्यम से आपका किसान पंजीयन किया जा सकता है। भूमि ऋण पुस्तिका अर्थात खतौनी, आप अपने किसान पंजीयन में सभी खसरों को जोड़कर अपना पंजीयन कराएं। यदि 1 से अधिक ग्रामों में आपकी भूमि है तो सभी खसरों की अर्थात सभी ग्रामों के खसरों की भूमि को आप अपने पंजीयन में इंदराज कराएं। आधार से लिंक बैंक खाते की पासबुक, आप अपने पंजीयन में अपनी पासबुक से बैंक खाता और IFSC कोड सावधानी पूर्वक दर्ज कराएं, जिससे विक्रय उपज का भुगतान आपका इस खाते में किया जा सके। कृषक भाई पंजीयन में फसल की किस्म, विक्रय योग्य मात्रा की जानकारी दर्ज कराना ना भूलें। जब पोर्टल पर कृषक का पंजीयन पूर्ण हो जाएगा तो पूर्ण होने की जानकारी SMS के माध्यम से किसान को प्राप्त होती है, तब पंजीयन पोर्टल से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। किसानों के समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय हेतु पंजीयन की समय अवधि, कृषक भाई 5 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक अपना कृषक पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन से संबंधित विशेष जानकारी राजस्व विभाग द्वारा की गई गिरदावरी के माध्यम से दर्ज गेहूं की बोई गई फसल के खसरों को ही पंजीयन हेतु प्रदर्शित कराया जाएगा। यदि किसान गिरदावरी में दर्ज भूमि के रकबे और बोई गई फसल में कृषक को किसी भी प्रकार की असंतुष्टि है या कोई दावा आपत्ति है तो वह पंजीयन कराने से पूर्व ही यह संशोधन करने हेतु दावा आपत्ति कर सकता है, तथा इस दावा आपत्ति के बाद संशोधन उपरांत ही कृषक अपना पंजीयन करें तो वह ज्यादा बेहतर रहेगा। यदि भूमि में 1 से अधिक कृषक हिस्सेदार हैं अर्थात सामिलाती भूमि है, तो उस भूमि में हिस्सेदार किसानों को अपने अपने हिस्से की आने वाली भूमि पर अलग अलग पंजीयन कराना होगा, तथा पंजीयन कराते समय भूमि सिंचित या असिंचित है इसकी जानकारी भी दर्ज कराना अनिवार्य रहेगा। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जब किसान के भू अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। यदि इन दोनों नामों में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य किया जाएगा। सिकमी
भूमि बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन केवल सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र पर ही किया जा सकेगा। पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें, जिससे बैंक द्वारा बैंक खाता एवं आधार की जानकारी NPCI को आधार आधारित भुगतान हेतु प्रेषित किया जा सके। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अन्य वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सकें। और यदि अन्य कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।